किशनगंज से शम्स आगाज को और कोचा दामन से सरवर आलम को कामयाब होना इंशाअल्लाह। मैं कोचा दामन और बलवा की जनता को बता रहा हूं, हम इनको सिर्फ एमएलए नहीं बनाना चाहते बल्कि सीमांचल में जुल्म के खेल को खत्म करना चाहते हैं, गेम ओवर करना चाहते हैं लोगों का। ये खेल खेल रहे हैं सीमांचल की जनता से, जिंदगियों से खेल खेल रहे हैं। और आज मास्टर सुना कि सभाओं में रो रहे हैं। मास्टर साहब कितने बच्चे मर चुके हैं। मैं जानता हूं बिहार के बच्चे हैदराबाद में काम करते हैं, बैग सीते हैं, मजदूर का काम करते हैं। लोग आकर मुझसे कहते हैं कि साहब बच्चा इंतकाल कर गया, हमारी मदद करिए, हम लाश को बिहार लेके जाना चाहते हैं। उसके माँ बाप फोन करके बोलते हैं बच्चे स्कूल को नहीं जाते। मास्टर साहब आप तो सत्ता में थे ना, आप तो मोदी नीतीश कुमार के राज दुलारे थे, आप तो मोदी का साथ उस वक्त दिए जब ट्रिपल तलाक का कानून शरीयत और संविधान के खिलाफ बनाया गया था। आप तो मोदी के राइट हैंड थे जब CAA का कानून संविधान और मजहब के खिलाफ बनाया गया। क्या तुम यहां पर एक डिग्री कॉलेज नहीं खुला सकते थे कोचा दामन में? आज आकर आप कहते हैं कि मैं राजद में आ गया हूं और मुझे कबूल कर लो। और फिर क्या कहते हैं कि ये सरकार बदलने के लिए वोट दो। 2004 से राजद की सरकार नहीं बनी और क्या 2004 में नीतीशवा को हमने मुख्यमंत्री बनाया? सरकार को बदलना है, वोट दो। ओवैसी खड़े होकर कोचा दामन और सीमांचल की जनता से कह रहा है कि सरकार बदलने के लिए नहीं, सीमांचल को बदलने के लिए पतन साहब को वोट दो। ओवैसी कह रहा है सरकार बदलने के लिए नहीं, सीमांचल के माहौल को बदलने के लिए पतन साहब को वोट दो। सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि अपने मुकद्दर के फैसले खुद करने के लिए वोट दो। यकीनन बीजेपी को हराएंगे। राजद नहीं हरा सकती, मजलिस हरा सकती है मोदी का। तुमने कितने मर्तबा, और लालू बोल रहे हैं तुमने बदुआ मजदूर हो, तुमने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मेरी पत्नी को बनाया 15 साल, अब मेरा बेटा को बना दो, फिर बेटे के बाद उसके बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे को बना दो। अरे क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? अब वोट पड़ेगा तो सीमांचल के नाम पर पड़ेगा। सरकार बढ़ाओ, सरकार बदलना है। कभी बोले चाचा भतीजा आ गया, चाचा भतीजा, बड़ा ड्रामा किया। हम याद है आपको बोले थे 2015 में यहां पर भाजपा की सरकार बनेगी, मेरा मजाक उड़ाए थे सब लोग बड़े बड़ी बातें किए। क्या हुआ फिर? 20 साल से यहां पर नीतीश कुमार की सरकार है। ये बच्चे तो लालू का दौर भी नहीं देखे होंगे और लालू ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे बेटे को फिर से पटना की कुर्सी पर बिठाएंगे। लालू जी सुन लो, तुम्हारा बेटा नहीं, सीमांचल का बेटा आपकी बार मुख्यमंत्री बनेगा। ये लड़ाई सीमांचल के मान और सम्मान की है, ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की है। और मजलिस का परचम सीमांचल और कोचा दामन के घर घर को पहुंच चुका है। और राजद वालों, तुमने इजहार अस्फी साहब को हमसे तोड़ा, मगर तुमने इजहार अस्फी साहब को कितना धोखा दिया। तुमने उनको खूब इस्तेमाल किया, उनको खूब तकलीफ देकर तुमने छोड़ दिया। हम गए इजहार अस्फी साहब के घर पर, गुड्डू बाबू हमारे से मिलने आए थे। मैंने कहा मैं आपके वालिद से मिलने आ रहा हूं कल। हम जाकर मिले उनसे। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तेजस्वी बोलता है मैं उम्र का कच्चा हूं, जबान का पक्का हूं। नहीं तेजस्वी, तुम उम्र के भी कच्चे हो, दिमाग के भी कच्चे हो और जबान के नंबर 1 के झूठे हो।
तुमने कहा 4 साल उप मुख्यमंत्री था,